हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है डियर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश तक पे। डियर एज यू नो आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल फॉर यू टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। डियर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड लर्नर देन यू कैन फॉलो मी और यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मस्ट प्रेस द बेल आइकन। तो डियर यहाँ पर हम आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं आजकल। तो अभी हम फंडामेंटल स्टार्ट करें और बिल्कुल बेसिक से डे 1 डे 2 डे 3 करके मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। तो डियर आज हम बात करने वाले हैं जो हमने अभी करा था सेंटेंसेज के काइंड्स। तो डियर अभी हमने सेंटेंसेज के काइंड्स जो किए थे वो किया था हमने पॉजिटिव सेंटेंसेज और नेगेटिव। इट मीन्स हमने असर्टिव सेंटेंस को क्लियर किया था। असर्टिव सेंटेंस के दो काइंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बिल्कुल शॉर्टर फॉर्मेट में मैं आपको रखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा लेंदी नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत लंबे चौड़े आपको डेफिनेशन समझने हैं। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेंटेंस काइंड्स। जो सेंटेंस का काइंड्स है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। रूल्स नहीं आपको रट्टा लगाना, बिकॉज यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग। Just you have to speak and you want to learn spoken English. You don't want to learn written English. If you want to learn written English, then you can follow me to my other channels like English with Ranjan sir. आप उस चैनल पे आ सकते हैं। अदरवाइज here I'm here to teach you spoken English. तो डियर आज हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस इसको हम लोग अपने भाषा में क्वेश्चन भी कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? क्वेश्चन भी कहते हैं। आई होप ब्लू वाला भी विजुअल हो, ठीक है। तो एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए, उसको अपने भाषा में हम क्वेश्चंस भी कहते हैं। क्या होता है? द सेंटेंसेस which are used to ask the questions। ठीक है, मतलब वैसे सेंटेंसेस जिसका हम प्रश्न पूछने में यूज करते हैं उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। काफी डिटेल में डियर मैं अभी नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि अभी मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को अच्छे से जान ले। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चंस हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, हम वैसे सेंटेंस को हम क्वेश्चंस कहते हैं या इंटरोगेटिव कहते हैं जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जांपल्स के रूप में देख लें जरा। आर यू गोइंग देयर? आर यू गोइंग देयर? क्या आप वहां जा रहे हैं? तो ये एक तरह का क्वेश्चन है। हमें पता है व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन है। हु आर यू? हु आर यू? आप कौन हैं? हु आर यू? आप कौन हैं? तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हु आर यू का मतलब हो गया आप कौन है। अदरवाइज मैं चाहूं तो आपके लिए हिंदी भी लिखूं, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक्स लर्नर के लिए ही ये क्लासेज अभी बना रहा हूं डियर। क्या आप वहां जा रहे हैं? क्या आप वहां जा रहे हैं? देखिए मैंने इधर लिख दिया, तो चलिए इधर से ही मैं कंप्लीट कर लेता हूं। आई होप दिख पा रहा होगा पूरा का पूरा। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नेक्स्ट आते हु आर यू। अब इसका मतलब होता है आप कौन है? आप कौन है? एक इसी से और थोड़ा सा मैं बड़ा सेंटेंस लिखने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा जो आप आज के बाद आप यूज करना शुरू कर सकते हैं। हु आर यू टू मी? हु आर यू टू मी? इसका मतलब होता है आप मेरे कौन हो? आप मेरे कौन हो? ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस जिनका यूज हम प्रश्न पूछने में करते हैं वो सभी के सभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस कहलाते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो। तो अब हम इंटरोगेटिव के काइंड्स की बात करेंगे। ये हमारा दूसरा सेंटेंस नंबर है।
इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे, कोशिश करेंगे। एक होता है डियर यस नो क्वेश्चन। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड एक इसके लिए नोट याद रखेंगे आप, they always end in question mark. They always end in question mark. ठीक है, ये हमेशा जो एंड होंगे वो क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो वो राइटिंग का गलत हो जाएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं उसको, हम राइटिंग मिस्टेक कह सकते हैं कि आपने उसको छोड़ दिया, लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो देयर शुड बी अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। अब बात आती है कि सर जब हम बोलेंगे तो ये कहां से आएगा? ठीक है, देयर आएगा। अब इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल्स कहना चाहूंगा आपसे। अगर कोई मार्केट जा रहा हो तो आप उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मार्केट जा रहे हो, ऐसा हम बोलते हैं, बट दिस इज नॉट करेक्ट फॉर्म। ये सही फॉर्म नहीं है कि आप मार्केट जा रहे हो, और थोड़ा और अच्छा से एक्सप्रेसिव होके बोलते कहते हैं आप मार्केट जा रहे हो, तो आप मार्केट जा रहे हो। तो ये जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं डियर, ये गलत है। जस्ट वी नीड टू स्टार्ट द सेंटेंस विद क्या, हमें क्या से सेंटेंस की शुरुआत करनी है, फिर होगा क्या आप मार्केट जा रहे हैं। अब सेंटेंस आप सुनिए, आप मार्केट जा रहे हो, और एक सेंटेंस है क्या आप मार्केट जा रहे हैं। ये अपने आप आपको फील देगा। तो देखिए अंग्रेजी है क्या, व्हाट इज स्पोकन इंग्लिश? इट इज जस्ट अबाउट योर एक्सप्रेशन। आप कितना अच्छा एक्सप्रेशन दे पाते हैं अपने आगे वाले को, यही स्पोकन इंग्लिश है। व्हाट्स योर नेम, पूछ रहे हम व्हाट इज योर नेम। अब एक ये है और एक हमने पूछा व्हाट्स योर नेम। जो भी सेंटेंस पूछते हैं, जो भी सेंटेंसेज हम बोलते हैं, वो सेंटेंसेज आपके एक्सप्रेशन से ही पता चलता है कि वो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, इंपेरेटिव्स है। तो यहां तक समझ में आ गया कि रिटन में तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। इवन हम स्पोकन इंग्लिश जब हम अंग्रेजी को बोलेंगे, दैट शोज योर लाइक द सेंटेंस इज ऑफ क्वेश्चन। वो दिखना चाहिए कि वो सेंटेंस जो आप यूज कर रहे हो वो क्वेश्चन वाला ही है। और वो दिखेगा कहां से? वो दिखेगा आपके एक्सप्रेशन से। हु आर यू, हु आर यू, और हु आर यू टू मी, आप मेरे कौन हो। क्लियर है बात यहां तक? तो अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज के काइंड्स। देखिए इन जनरल तो हम इसको बोल देते हैं यस नो क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन। लेकिन इसका एक और नाम है, उसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, यस नो को हम क्या कह सकते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब इसको जरा समझ लें क्या होगा। सॉरी, ये ब्लैक ही यूज करूंगा मैं, ये ब्लू वाले से दिखता नहीं है। अ क्वेश्चन which starts with a helping verb, with a helping verb, and a question which starts with a helping verb and can be answered in yes or no। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू, आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा जरूर होगा, एम इज आर, वाज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, मोडाल्स जितने सारे होते हैं वो सारे के सारे एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं होते। उनका यूज हम कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। ये सारी जानकारी मैं दूंगा आपको। ठीक है, तो अ क्वेश्चन वर्ब विच स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ब एंड कैन बी आंसर्ड इन यस और नो, मतलब वैसा क्वेश्चन हो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और उसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, उसको हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। अब जरा एग्जांपल्स थोड़े से मैं यहां से लिखूंगा सो डेट मैं उसको अंग्रेजी भी हिंदी भी लिख सकूं। जैसे इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग, इसका मतलब होगा क्या वर्षा हो रही है, क्या बारिश हो रही है। अब इसका जवाब क्या आप दे सकते हैं? या तो यस या नो। बताइए, दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? इससे ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि तेज बारिश हो रही है, धीमी बारिश हो रही है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इसका मतलब है कि उसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं। आपको ये जो क्लोज एंडेड लिखा ना, इसका मतलब ही है कि आप बिल्कुल क्लोज ऑफ इस यस और नो से आगे नहीं जा सकते। यही दो ऑप्शन है, जस्ट यू हैव टू स्पीक। जैसे देखें,
आर यू इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। अब इसका क्या मतलब होगा, क्या आपको अंग्रेजी में रुचि है। हिंदी आप जरूर लिखेंगे अपने साथ अगर नोटबुक वगैरह बनाएं, क्योंकि बिल्कुल मैं सिलेबस यहां पर प्रोवाइड कराऊंगा आपको। आर यू इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो अब इसका जवाब क्या आप दीजिएगा, इसका जवाब तो आप यही दीजिएगा कि यस या नो, इससे ज्यादा तो आप नहीं बोल सकते। ठीक है, अब आगे आते हैं और ये सारे सेंटेंसेज हम बनाना भी सीखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें, हड़बड़ी बिल्कुल मत मचाइएगा। नेक्स्ट आते हैं डियर, नंबर दूसरा हमारा है वो है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन या WH इंटरोगेटिव भी हम कह सकते हैं। ठीक है, WH क्वेश्चन या WH इंटरोगेटिव, ये क्या होता है डियर, सॉरी हिंदी बोल रहा हूं, ये लिखने से पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं डियर ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन, अब यहां पे आपके पास फ्रीडम होता है, एंड इसका बिल्कुल ओपन है, आप जितना चाहे उतनी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखा जाए जरा WH क्वेश्चन के बारे में। अ क्वेश्चन which starts with a WH word and cannot, I hope visible है वो पूरा, cannot be answered in yes or no। देखिए ये तो WH वर्ड से शुरू होते हैं और इनका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। किसी भी स्थिति में अगर कोई WH वर्ड क्वेश्चन लिखा गया है, इसको ओपन एंडेड बोलते हैं, इसलिए इसका एंड ओपन है, आप जितना दूर चाहे उतना दूर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते हैं। मतलब एनी सेंटेंस दैट कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस और नो मस्ट बी ऑफ WH वर्ड क्वेश्चन। वो किसका क्वेश्चन होगा, WH वर्ड का क्वेश्चन होगा। चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, और स्पेस हमारा यहां पर बचा हुआ है, तो हम इस दरमियान स्पेस, थोड़ा सा मुझे स्पेस के लिए भी और सेटअप करना पड़ेगा सही से। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं डियर। व्हेन वर यू देयर, व्हेन वर यू देयर, अब इसकी हिंदी क्या होगी, वहां आप कब थे, वहां आप कब थे। अब हमें कोई पूछे आपसे कि वहां आप कब थे, तो क्या इसका जवाब आप यस या नो बोलेंगे? आई डोंट थिंक सो। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप उसका जवाब यस या नो में दें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। हाउ आर यू, अगर आपको किसी ने पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो क्या इसका जवाब यस बोलेंगे या इसका जवाब नो बोलेंगे? तो डियर यस नो क्वेश्चन वही होता है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, कैन बी आंसर्ड इन यस और नो। WH वर्ड हम उनको कहते हैं दैट स्टार्ट्स विद द WH वर्ड एंड कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस और नो, उसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, या जिसको हम क्वेश्चंस भी कहते हैं। दो तरीके का होता है, जैसे अभी अब अगर इसको ओवरव्यू में आपको करा दूं, क्वेश्चंस वैसे सेंटेंस जो कि क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा और उससे हम कुछ पूछते हो, मतलब कुछ जानकारी हासिल आप करना चाहते हो। ठीक है, दो तरीके से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक है सिंपल हेल्पिंग वर्ब से, जहां आपको यस और नो में जवाब मिलेगा। दूसरा WH वर्ड से, जहां पे आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।